जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। आज आपको बताऊंगी भक्तों, जब भी अम्मा काली की ऊर्जा शक्ति सवारी रूप में आपके शरीर में आती है तो विभिन्न प्रकार के संकेत भक्तों से एक अकेले भक्त जिसके ऊपर सवारी आनी है या फिर सवारी आ चुकी है उसे प्राप्त होते हैं। भक्तों, अपनी पहली वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि अम्मा काली की सवारी या अम्मा दुर्गा की सवारी प्राप्त नहीं की जा सकती जिसे आप प्रार्थना कर मांग सकें और अम्मा काली आपको प्रदान कर दें। आपके पीछे जन्म के कर्म, त्याग, तपस्या, तपोबल से आपका चुनाव देवी देवता स्वयं से करते हैं या फिर आपके पूर्वजों के तप, तपस्या, चौकी, गद्दी आदि से आपको भी अम्मा काली, अम्मा दुर्गा या फिर जिस देवी देवता की पूजा आप कर रहे हैं वो अपनी ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं। एक बच्चे का मेल आया है भक्तों झारखंड से कि क्या मैं उन्हें माँ की सवारी प्राप्त करने में कोई मदद कर सकती हूँ या कोई अर्जी लगा सकती हूँ, तो शायद उन्हें इस वीडियो से उत्तर प्राप्त हो जाए और समाधान मिल सके। अब आगे आपको बताती हूँ भक्तों की पूजा से सवारी प्राप्त की जा सकती है, पर बहुत समय लगता है भक्तों इसमें। दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ आपको। अगर सभी देवी देवता में अम्मा काली या कृष्ण भगवान के घर जाने वाली रोड आप पकड़ते हैं भक्तों, और ऊर्जा शक्ति भी है अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की साथ में, तो समझिए बहुत कठिन रास्ते होते हैं, परीक्षा बहुत कठिन होती है भक्तों, क्योंकि अम्मा काली और कृष्ण भगवान दोनों ने ही बहुत अश्रु बहाए हैं एक समय में। और अपनी बात करूं भक्तों, तो एक समय ऐसा था जब मैंने भी महाकाली अम्मा से रोकर प्रार्थना की थी, बहुत रोकर, या तो पार लगा दो मेरी नैया अम्मा या फिर अपने पास बुला लो। तो भक्तों बहुत कठिन परीक्षा होती है महाकाली अम्मा की। और बालक है तो ठीक है, पर बालिका है, स्त्री है, महिला है तो परिवार होता है भक्तों, और सब कुछ लेकर चलना होता है आपको समाज में। तो लेकिन चलिए आपको बताती हूँ ऐसे कुछ संकेत भक्तों। अगर घर में किसी भी बच्चे को सवारी अम्मा काली या अम्मा दुर्गा की मिलने वाली है तो मात्र पितृ के बहुत स्वप्न आते हैं भक्तों। वो पहले संकेत आपको देते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है या ऐसा होने वाला है, बहुत स्वप्न आते हैं उस समय। दूसरा संकेत, घर में घोर परेशानियां उत्पन्न होंगी भक्तों, ये प्रथम शुरुआती लक्षण है। तीसरा, चींटियां छोटी वाली जो होती हैं भक्तों, काली, बहुत आने लगेंगी आपके घर में। कुत्ते उस घर के सामने आवाज़ लगाते रहते हैं। गाय का आना जाना बहुत हो जाता है, और गाय आती है तो बैठ जाएगी गेट पे, आपके घर के गेट पर। तीसरा संकेत भक्तों, सवारी आने लगी है आपके शरीर में तो हाथ के कंधों में दर्द होने लगता है और पीठ में दर्द होने लगेगा भक्तों। और अगर बैठते हैं आप पूजा में और कोई जाप वगैरह भी कर रहे हैं, थोड़ा समय देते हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो घुटनों में, उससे नीचे पैरों में दर्द होता है भक्तों। शरीर भारी लगेगा आपको, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। जैसे कभी कभी आप ट्रेन का सफ़र करें और घर पहुंचने पर भी आपको लगे कि अभी भी आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। इसलिए शुरुआत के समय में भक्तों ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, और कभी आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप चुन्नी ओढ़कर सर पर तप जाएं, खाली सिर नहीं जाना चाहिए कभी भी सवारी वाले बच्चों को। धीरे धीरे जब बहुत समय हो जाता है भक्तों, तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं और आपका शरीर अम्मा काली से प्राप्त ऊर्जा को सहन करने में सक्षम हो जाता है। चौथा संकेत भक्तों, जिस भी देवी की सवारी आने वाली है आपके पास, जैसे अम्मा दुर्गा की या अम्मा काली की, स्वप्न के द्वारा कई बार आपको बताने का प्रयास करती हैं अम्मा काली, अम्मा दुर्गा। पांचवा संकेत भक्तों, गौरैया चिड़िया या भौरा घर में आने लगेंगे, आने का प्रयास करेंगे। छोटी कन्या आपको स्वप्न में श्रृंगार किए हुए कई बार देखने को मिलेगी भक्तों। और कभी कभी आपको स्वप्न में स्वयं को आप देखेंगे कि आप लोगों के कष्ट काट रहे हैं। आपके ऊपर खुद से दिखेगी कि आपको सवारी प्राप्त हो चुकी है, आपके ऊपर सवारी आ रही है अम्मा दुर्गा, अम्मा काली के, ऐसे भी स्वप्न लोग देखते हैं भक्तों। बजरंग बली बाबा का स्वप्न भी भक्तों आता है। अगर अम्मा दुर्गा, अम्मा काली की सवारी आपको आने वाली है अगर घर में, तो भी उनका स्वप्न आता है। और बंदरों का फेरा भी घर में लगने लगता है भक्तों, ये भी देखा गया है। बार बार वो आएंगे घर में, पेड़ों पर बैठेंगे। तो ये थे कुछ संकेत भक्तों। अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।